आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड DR एंड CR। टैली में डेबिट और क्रेडिट का कैसे पता करते हैं। तो इसे समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि टैली में 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट कहलाता है पर्सनल अकाउंट, यानी व्यक्तिगत खाते जो किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं। दूसरा है रियल अकाउंट, इसे हम वास्तविक खाते भी कहते हैं और ये वस्तु से संबंधित होते हैं। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, इन्हें हम नाम मात्र के खाते भी कहते हैं और ये आय और व्यय से संबंधित होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो पर्सनल अकाउंट में रखा गया है कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, राम का अकाउंट या इस तरह की किसी भी तरह का कोई नाम से संबंधित अकाउंट है, चाहे वो कोई भी नाम हो सकता है, इन सबको पर्सनल अकाउंट में रखा गया है। कैपिटल अकाउंट क्योंकि पूंजी से संबंधित होते हैं और पूंजी कोई व्यक्ति ही लगाता है व्यापार में, इसलिए इन्हें पर्सनल अकाउंट में रखा गया है। ड्राइंग अकाउंट ये खर्चों से संबंधित है, निजी खर्चों से संबंधित होते हैं, तो ये भी किसी व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट में से रखा गया है। बैंक अकाउंट, अब बैंक में अकाउंट भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का ही होता है, इसलिए इसे भी पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में रखा गया है। अकाउंट की दूसरी टाइप है रियल अकाउंट, जो कि किसी वस्तु से संबंधित होते हैं, जैसे कैश अकाउंट। तो कैश भी एक तरह की वस्तु होती है, इसलिए इसे भी रियल अकाउंट में रखा गया है। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर भी एक तरह की वस्तु है। मशीन अकाउंट, मशीन भी एक तरह की वस्तु है। बिल्डिंग है, लैंड है, मोटर है, तो इन सब अकाउंट्स को रियल अकाउंट में रखा गया है। तीसरे टाइप के जो अकाउंट्स हैं वो हैं आपके नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आपके सैलरी, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, वेजेस, परचेज, सेल्स, ये सारे अकाउंट्स इस कैटेगरी में रखे गए हैं। सैलरी अकाउंट को अगर हम देखें तो या तो हम किसी को सैलरी देंगे या हमें सैलरी प्राप्त होगी, तो या तो इसमें हमें पैसा आएगा हमारे पास या हमारे पास से पैसा जाएगा। तो इसमें या तो हमारे पास आय हो रही है या फिर व्यय हो रहा है। तो इस तरह का कोई भी जो भी लेजर यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी या तो हमें मिलेगा या हम किसी को देंगे। डिस्काउंट हमें मिल सकता है या हम किसी को डिस्काउंट दे सकते हैं। कमीशन है, वेजेस है, परचेज है, सेल्स है, तो इन सब में कहीं ना कहीं या तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, इसलिए इन्हें नॉमिनल अकाउंट कैटेगरी में रखा गया है। अब इसे समझने के लिए हम आगे और देखते हैं कि कुछ नियम दे रखे हैं। तो पर्सनल अकाउंटिंग का नियम है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो इसे हम एंट्री से समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि राम को 1000 रुपये चुकाए, तो राम को हमने 1000 रुपये चुकाए। अब इसमें 2 लेजर बनेंगे, एक तो बनेगा राम का अकाउंट क्योंकि हमने राम को उधार चुकाया है था, और दूसरा कैश कि हमने उसको पैसा दिया है। तो राम जो है वो व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में आता है और इस नियम के अकॉर्डिंग पाने वाले को डेबिट करते हैं, तो यहाँ पे पैसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति राम है, इसलिए राम को हम करेंगे डेबिट। तो राम पाने वाला है इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। और दूसरा जो लेजर है ऑटोमेटिक वो अपोजिट हो जाएगा, यानी क्रेडिट हो जाएगा, तो कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी हम एंट्री हुई देखें तो इस तरह से होगी, राम अकाउंट DR टू कैश अकाउंट CR। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो लेजर या जो अकाउंट आपका DR होता है, डेबिट होता है, उसको ऊपर लिखा जाता है और जो CR होता है उसे नीचे लिखा जाता है। बोलने के तरीके में भी थोड़ा अंतर है कि जब आप लिखते हैं तो आपको DR CR लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो DR CR बोलना ज़रूरी नहीं होता है। यानी इस एंट्री को हम इस तरह से बोलेंगे, राम अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो राम का अकाउंट हमने पहले बोला है, इसका मतलब राम जो है वो DR है, और कैश को हमने बाद में बोला है, इसका मतलब कैश जो है CR है। तो इसी समझने वाली बात है, राम अकाउंट टू कैश मतलब राम DR है और कैश CR है। अगला जो नियम है वो है रियल अकाउंटिंग का नियम, जो कहता है जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने 1000 रुपये का नकद फर्नीचर खरीदा
तो व्यापार में क्या आया, व्यापार में आया फर्नीचर। तो इस एंट्री में दो लेजर बनेंगे, एक तो फर्नीचर का और दूसरा बनेगा कैश का। तो फर्नीचर को हमने डीआर किया और कैश को हमने सीआर किया। फर्नीचर को हमने डीआर क्यों किया, क्योंकि बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आया। तो अगर ये एंट्री होती कि हमने कार खरीदी तो कार बिजनेस में आ रही है इसलिए कार को हम डीआर करेंगे। अगर ये होता मान लीजिए हमने कोई मशीनरी खरीदी तो बिजनेस में क्या आया, मशीनरी आई, तो मशीन को हम डीआर करेंगे। यानी बिजनेस में जो भी चीज़ आती है उसे हमें डीआर करना होता है और जो जाती है उसे सीआर करना होता है। अगला जो नियम है वो है नॉमिनल अकाउंटिंग का नियम। तो ये कहता है आपका व्यय और हानि को डेबिट करो और लाभों को क्रेडिट करो। तो इसे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमने 1500 रुपये का वेतन चुकाया, तो इसमें दो लेजर बनेंगे, एक तो सैलरी का, दूसरा कैश का। अब सैलरी क्या है, सैलरी एक तरह का हमारा खर्चा है, ठीक है, और खर्चे को हम क्या करते हैं, डीआर करते हैं। तो इसलिए हमने सैलरी को डीआर किया और दूसरा ऑटोमेटिक यहाँ पे सीआर हो गया। तो कैश जो हमारा सीआर हो गया। अगर सैलरी की जगह मान लीजिए यहाँ पे रेंट होता कि हमने किराया चुकाया, तब भी उसकी एंट्री क्या होती, तब उसकी एंट्री होती रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। यानी हमने रेंट को, किराए को हमने क्या कर दिया, डीआर कर दिया और कैश को हमने सीआर कर दिया। तो इस तरह से हमने पता किया कि डीआर या सीआर कैसे कर सकते हैं।